दिस इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल पार्ट 4। इससे पहले वाले में अपन एक तो बेसिक्स पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डेफिनेशन दी थी, डायरेक्शन बताई थी -q से +q। फिर अपन ने डिफरेंट डाइपोल्स एज्यूम करके डाइपोल मोमेंट निकाले थे बाय इंटीग्रेशन और बाय सिंपल मेथड और बाय ट्रिक, ठीक है। देन सेकेंड मॉड्यूल में हमने डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था और उसकी स्टडी करी थी। देन थर्ड मॉड्यूल में हमने कुछ अजीब तरह के क्वेश्चन करे थे जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, ठीक है। नाउ इस वाले में हम करने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना, ये आपका टॉपिक है। केस फर्स्ट हम पहले निकाल रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, ठीक है। ये देखिए कि ये आपका डाइपोल है, ये -q है, ये +q है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है l। यहाँ पे एक पॉइंट आपने ले लिया है m, मिड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी है सर r, तो यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होगा। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी होगी, मैंने ये बड़ा बनाया है और ये छोटा बनाया क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है और ये डिस्टेंस क्या है सर, कम है। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी होगी सर आपकी l/2, ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी l/2, टोटल जो है वो आपकी कितनी है सर l है ना। तो नेट कितना होगा सर पॉइंट m पे, ये होगा आपका E पॉजिटिव माइनस E नेगेटिव। ये कितना हो जाएगा आपका KQ R माइनस l/2 का होल स्क्वायर, KQ R प्लस l/2 का होल स्क्वायर, ठीक है सर। KQ कॉमन आ गया, ये क्या आ जाएगा नीचे R स्क्वायर माइनस l²/4 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा R प्लस l/2 का होल स्क्वायर, R माइनस l/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा सर आपका KQ, R² कैंसिल हो जाएगा, l²/r कैंसिल हो जाएगा, 2r l/2, तो कितना हो गया RL, RL RL 2RL, 2RL अपॉन r² माइनस l²/4, दैट इज E नेट या एट m पॉइंट। अच्छा, E एट m पॉइंट अपन क्या ले सकते हैं, KQ इंटू L ट्वाइस इंटू R, r² माइनस l²/4, ये क्या होता है सर डाइपोल मोमेंट। तो ये आपके पास हो गया 2kpr अपॉन r² माइनस l²/4। इफ R इज वेरी ग्रेटर देन L, इसका मतलब होता है डाइपोल इज शॉर्ट, डाइपोल इज शॉर्ट। अगर ऐसा होता है तो ये l²/4 अपन क्या कर सकते हैं सर, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो EM कितना हो गया सर 2kpr अपॉन r⁴। अल्टीमेटली आपके पास क्या आया, EM इज इक्वल्स टू 2kp अपॉन r³। रट्टा मारना है, गोल्डन पॉइंट। क्या करना है सर, रट्टा मारना है, गोल्डन पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, एक्सियल पॉइंट के ठीक। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, एक्सियल पॉइंट था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस तरफ, भाई पॉजिटिव ज़्यादा है नेगेटिव कम है,
डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा सर? इस डायरेक्शन में। तो एक्सियल पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों क्या होते हैं सर? सेम डायरेक्शन में होते हैं। दोनों क्या होते हैं सर? सेम डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है। सो dipole moment and net electric field at axial point both are in same direction। दोनों क्या होते हैं सर? सेम डायरेक्शन में होते हैं, है ना? ठीक। ये तो अपना क्या था सर? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल अलोंग द एक्सियल पॉइंट। सेकंड केस में हम निकालने वाले हैं परपेंडिकुलर टू डायपोल और इक्वेटोरियल पॉइंट। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है। देखिए जरा, ये माइनस क्यू है, ये क्या है सर? प्लस क्यू है। ये इक्वेटोरियल पॉइंट है जो दोनों को बराबर पार्ट्स में काटता है। तो मतलब ये डिस्टेंस कितनी हुई? l/2। ये डिस्टेंस कितनी हुई सर? l/2। यहाँ पे पॉइंट m है, मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। ड्यू टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसा होगा? अवे कर दिया। ये डिस्टेंस r मान ली, है ना? ड्यू टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? टुवर्ड्स। तो ये तो ड्यू टू पॉजिटिव हुआ, ये ड्यू टू नेगेटिव हुआ। ठीक है सर, बराबर। ये डिस्टेंस अपन ने r मान ली। ये एंगल क्या बोल दूं? थीटा। तो ये एंगल भी क्या होगा सर? थीटा। नेट देखिए आप, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना? एक बार देख लीजिए, अगर ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो ये कितना हो गया सर? एक मिनट। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो गया सर? थीटा। तो ई का इधर कंपोनेंट ई कॉस थीटा और ई का इधर कंपोनेंट ई साइन थीटा। हाँ, थीटा में जरा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, मुझे हो जाता है, आपका मुझे पता नहीं। भले मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कन्फ्यूजन तो कन्फ्यूजन ही होता भाई। ये ई साइन थीटा। तो आपने देखा कि ई कॉस था तो कैंसिल हो गया। नेट कितना आ रहा है सर? ई नेट क्या हो गया सर आपका? 2e साइन थीटा। दोनों का ई का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा। के क्यू, ये l/2 है, ये r है, तो ये कितना हो गया? r² प्लस l²/4। स्क्वायर करना पड़ेगा तो रूट तो चला गया। साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा होगा l/2 रूट r² प्लस l²/4। ठीक है। तो ये तुम्हारे पास आ गया, 2 से 2 कट जाएगा। के QL r² प्लस l²/4 की पावर 3/2। r² प्लस l²/4 की पावर 3/2। QL को अपन क्या बोल सकते हैं? डायपोल मोमेंट, है ना? ये ई नेट है एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ये क्या हो गया? KP r² प्लस l²/4 की पावर 3/2 इफ r इज वेरी ग्रेटर देन l। मतलब डायपोल कैसा? शॉर्ट। तो l²/4 को अपन क्या कर देंगे सर? इग्नोर कर देंगे। तो ये आपके पास क्या आया सर? E इक्वेटोरियल KP/r3। अगेन इट्स ए गोल्डन पॉइंट। रट्टा मारिएगा जी, है ना? याद होना चाहिए। एक एसेंशियल चीज़ और देखिए इसमें, अगर आप इक्वेटोरियल पॉइंट पे है तो डायपोल मोमेंट तो इस तरफ होगा, -q से +q।
और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, हाँ या ना। तो एट इक्वेटोरियल पॉइंट डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होते हैं सर, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। दोनों क्या होते हैं सर, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट डायपोल मोमेंट एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन opposite direction. For equatorial point dipole moment and net electric field both have opposite directions. तो अभी तक हमने दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं। एक तो एक्सियल पॉइंट पे निकाला तो वो कितना आया था 2kp/r³। एक हमने निकाला इक्वेटोरियल पॉइंट पे, वो कितना आया सर kp/r³। आई डोंट थिंक कोई कंफ्यूजन है। अब हम थर्ड लेने वाले हैं एट एनी जनरल पॉइंट। ज़रूरी थोड़ी है कि दो पॉइंट हमेशा एक्सियल पे ही हो और एक पॉइंट हमेशा इक्वेटोरियल पे ही हो सकता है कि जनरल पॉइंट पे हो, है ना। This is case third. At any general point, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, यहाँ पे पॉइंट M है, ये डिस्टेंस R है। तो मुझे यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो अब जरा ध्यान से देखें, माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये डाइपोल हो गया। गिवन है कि ये एंगल थीटा है, गिवन है। तो दिस इज व्हाट P का इधर कंपोनेंट क्या होगा, P cos थीटा। P का इधर कंपोनेंट क्या होगा, P sin थीटा। अब आप इस ओरिजिनल P को भूल जाइए और दो कंपोनेंट देखिए, एक तो P cos थीटा है और P sin थीटा है। अब आप इस ओरिजिनल P को भूल जाइए और दो कंपोनेंट देखिए, एक P cos थीटा है और एक P sin थीटा है। तो दो डायपोल पड़े हैं, एक डायपोल P cos थीटा है और एक डायपोल P sin थीटा है। पॉइंट M P cos थीटा का एक्सियल पॉइंट है और पॉइंट M P sin थीटा का इक्वेटोरियल पॉइंट है। देखिएगा जरा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos थीटा कैसा होगा सर, ये होगा आपका E एक्सियल पॉइंट पे क्या होता है 2kp, P कितना है cos थीटा, 2kp cos थीटा r³। ये कौन सा होगा, ये तो इक्वेटोरियल है, किसका P sin थीटा का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा kp sin थीटा r³, ठीक है। नेट जो है वो इन दोनों के बीच में आएगा, है ना, बीच में कहीं किसी एंगल पे, वी डोंट नो व्हाट एंगल, मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फा है, तो अब निकाल लेंगे, ठीक है। ई नेट कितना होगा, इसका और इसका रिजल्टेंट। तो जनरल पॉइंट पे ई नेट आएगा आपके पास kp cos थीटा r³ का होल स्क्वायर, 90 डिग्री पे है ना, और k2k, ये गड़बड़ कर दिया, ये साइन थीटा सही, 2kp cos थीटा r³ का होल स्क्वायर। एक साइन थीटा और यहाँ से एक cos स्क्वायर थीटा उधार ले लूँ तो वो बन जाएगा 1, बाकी क्या बन जाएगा kp/r³ अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा ई नेट, है ना। जनरल पॉइंट पे डब्बा बनाइए, 3 स्टार लगा दीजिए, गोल्डन पॉइंट है, याद रखना। ये एंगल भी बता सकते हैं आप, दिस एंगल इज tan अल्फा, दिस एंगल इज tan अल्फा। tan अल्फा क्या होगा आपका
के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब, सॉरी, और 2kp कॉस थीटा बाई आर क्यूब कट आ गया। tan अल्फा इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ tan थीटा। इसको भी गोल्डन पॉइंट बना लीजिए। रट्टा मारना है, याद रखना है, क्योंकि डिराइव करने के लिए अपने पास क्या नहीं होता है सर, समय नहीं होता। जीवन में समय की बड़ी कमी है। हाँ, ठीक है सर। अच्छा, अगर कोई पूछे कि भैया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में एंगल कितना है, तो डाइपोल तो ये है, ये एंगल कितना है थीटा, ये एंगल कितना है अल्फा, तो ये एंगल कितना होगा भाई, ये एंगल होगा का थीटा प्लस अल्फा। इज एंगल बिटवीन डाइपोल एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज थीटा प्लस अल्फा, है ना। ये तो हमने ड्यू टू डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला एट एक्सियल पॉइंट पे, एक निकाला हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पे, और एक हमने निकाला है कहाँ पे सर, जनरल पॉइंट पे। अब अपन पोटेंशियल की बात करेंगे। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के कारण पोटेंशियल निकालेंगे। यहाँ पर भी अपन 3 पॉइंट्स लेंगे। एक पॉइंट हम लेंगे एक्सियल पॉइंट, एक पॉइंट हम लेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पर 0 होगा क्योंकि वो बिल्कुल मिड से निकलेगा, दोनों से सेम डिस्टेंस होगी, तो एक का चार्ज पॉजिटिव है, दूसरे का नेगेटिव है, और सेम मैग्नीट्यूड है, तो पोटेंशियल वैसे 0 हो गया। और तीसरा अपन निकालने वाले हैं किसके लिए सर, जनरल पॉइंट के लिए, ठीक है। First, along the axis. First along the axis. तो ये आपका माइनस क्यू है, ये आपका प्लस क्यू है, यहाँ पे आपने पॉइंट एम ले रखा है, ये मिड पॉइंट है। ये डिस्टेंस कितनी है सर, आर। ये कितना है, l/2, ये कितना है, l/2। तो पॉइंट एम पे मुझे क्या चाहिए सर, पोटेंशियल चाहिए। ओह ठीक है, एम पे पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एट एम ये कितना हो जाएगा सर, के क्यू आर प्लस l/2, सॉरी आर माइनस l/2 माइनस के क्यू आर प्लस l/2। ठीक है सर, ये क्या हो जाएगा, के क्यू कितना हो जाएगा, एल आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4। इसको क्या बोल दूँ, क्यू इंटू एल को के पी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4। और आप ये कह सकते हैं कि आर बहुत बहुत बड़ा है एल से, तो वी एम इक्वल्स टू के पी अपॉन आर स्क्वायर, है ना। एक्सियल पॉइंट पे लाल में बंद कर दीजिए, आपको इसका रट्टा मारना है। सेकंड लेने वाले हैं अपन, दैट इज परपेंडिकुलर टू डाइपोल और अलोंग along equatorial point. Second, at equatorial point of डायपोल, डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे बताइए। तो साहब देखते हैं, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं बता चुका हूँ कैसे निकालना है ना। ये कितना है, आर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो गए। तो एट एम के क्यू रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 माइनस के क्यू रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4, तो वी एम इक्वल्स टू व्हाट, 0।
इनफैक्ट अगर आप ये प्लेन ले लें, इस प्लेन में कोई भी पॉइंट लें, है ना, इस प्लेन में कोई भी पॉइंट लें, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वो 0 ही होगा, है ना। यूं एक प्लेन जा रहा है परपेंडिकुलर, है ना, जो कि इस लाइन को कंटेन कर रहा है परपेंडिकुलर, यूं। दिस इज इक्विपोटेंशियल प्लेन, इक्विपोटेंशियल प्लेन, है ना। हर एक जगह, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा सर, 0। ठीक है, 2 निकाल चुके हैं अपन, एक अपन निकाल चुके हैं एट एक्सियल पॉइंट, और एक अपन निकाल चुके हैं सर कहाँ पे, अपने एट इक्वेटोरियल पॉइंट। नेक्स्ट हम लेने वाले हैं थर्ड, एट जनरल पॉइंट, एट जनरल पॉइंट। दिस इज, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये पी है, ये पॉइंट एम है, ये डिस्टेंस आर है, ये एंगल कितना है, थीटा। 2 कंपोनेंट ले लीजिए, एक क्या ले लीजिए आपका पी कॉस थीटा, और एक क्या लीजिए पी साइन थीटा। पी कॉस थीटा के लिए जो पॉइंट एम है वो कैसा है सर, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो यहाँ पे पोटेंशियल आ जाएगा, कितना आ जाएगा पोटेंशियल, के पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब ड्यू टू पी साइन थीटा। जो है वो क्या होगा सर आपका, 0 ही होगा, है ना, वो तो इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया ना। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हुआ, दैट इज के पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब। आर क्यूब होता है, आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर, आर क्यूब भी कर सकते हैं, आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, के पी आर कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, देन डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, v इक्वल्स टू के पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब, है ना। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, तो सिंपल है। जनरल पॉइंट पे ड्यू टू पी कॉस्टा तो के पी कॉस्टा बाई आर स्क्वायर हो गया, और ड्यू टू पी साइनटा 0 होता है, क्योंकि जो पॉइंट एम है वो कैसा है सर आपका, इक्वेटोरियल पॉइंट। कैसा है सर, इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है सर, बराबर। ऐसे ही हमने देखिए एक बड़ा सा सर्कल लिया है, एक बड़ा सा सर्कल लिया है। इस बड़े से सर्कल के यहाँ पे हमने एक डायपोल रख दिया, बड़े से सर्कल के सेंटर पे ऐसे हमने क्या रख दिया सर, डायपोल रख दिया है। ओके, कोई इशू नहीं, है ना। तो एक तो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डायपोल के लिए, इस डायपोल के लिए ये जो पॉइंट है वो कैसा है, ये है आपका इक्वेटोरियल पॉइंट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के पी बाई आर क्यूब। यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, 0। या इस पॉइंट पे चाहिए, ये कैसा पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सर, 2 के पी बाई आर क्यूब, और पोटेंशियल कितना होगा सर, के पी बाई आर स्क्वायर। ठीक है सर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, कितना होगा सर, ये भी कैसा है सर, इक्वेटोरियल पॉइंट है, के पी बाई आर क्यूब। पोटेंशियल कितना होगा इस पॉइंट पे, 0। यहाँ पे जाएं, नेगेटिव की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा सर, कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 के पी बाई आर क्यूब, और पोटेंशियल कितना होगा सर, के पी बाई आर स्क्वायर। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है ना। पोटेंशियल चाहो तो नेगेटिव में कर लेना, क्यों, नेगेटिव पास में है, तो ड्यू टू नेगेटिव पोटेंशियल क्या होगा सर, ज़्यादा होगा। अच्छा, हम थोड़ा सा चेंज कर लें, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये एंगल कितना है सर, थीटा। ठीक है, ये एंगल कितना है, थीटा। तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, इस तरफ तो क्या होगा, के पी कॉस थीटा, इस तरफ क्या होगा, के पी साइन थीटा। के पी कॉस था आर क्यूब, के पी साइन थीटा आर क्यूब।
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में कहीं होगा। ये कितना होगा सर अल्फा, और ये कितना है सर थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। कोई डाउट है सर? देख लीजिए ये P है, इसका ये कंपोनेंट P cos थीटा होगा, तो ड्यू टू P cos थीटा तो इधर जाएगा। ध्यान दे लीजिए, ये E पैरेलल और इधर क्या होगा E परपेंडिकुलर साइन थीटा वाला। नेट तो इधर ही आएगा, नेट तो इधर ही आएगा। आएगा या नहीं आएगा? अब यहाँ पे पोटेंशियल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? होगा तो V इक्वल्स टू K P cos थीटा बाई आर स्क्वायर। सॉरी, अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? थीटा कैसा होगा सर आपका 90 से छोटा होगा, तो पोटेंशियल यहाँ पे कैसा होगा सर आपका पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, वैसे ही आप इस पॉइंट पे आ जाएं। हमने कहा कि ये एंगल कैसा है सर थीटा है। अब नेगेटिव पास में है सर, P का इधर कंपोनेंट P cos थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा सर P sin थीटा। P cos थीटा का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो यूं आएगा, टूवर्ड्स क्यों आएगा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। और P sin थीटा का कैसा होगा सर परपेंडिकुलर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा सर? इधर आएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा सर? इधर आएगा। या ऐसे ही अपन एक पॉइंट यहाँ लें, ये एंगल क्या लें अपन थीटा। अब यहाँ पूछे कि भैया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो वही P का इधर कंपोनेंट ये क्या हो गया सर P cos थीटा। तो नेगेटिव तो इधर होगा, है ना, जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है ना, तो एक्सियल कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और साइन थीटा कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। और लास्ट में एक और बच गया है, बड़ा ऑब्वियस सा है ये किधर जाएगा सर? ये पॉजिटिव ही होगा, तो ये अवे जाएगा। ये क्या जाएगा सर? अवे जाएगा। P sin थीटा इधर आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ठीक है, तो ये हमने बेसिक करे थे जब इलेक्ट्रिक फील्ड और सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालने थे अपने को। बाकी ठीक है ना। नेक्स्ट मॉड्यूल विल बी आवर लास्ट मॉड्यूल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।